अब हमारे जो कार्यक्रम चलेगा वो, अब हम हर वीडियो में साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना बनाएंगे एक, और फिर हर दिन की कार्य योजना क्या रहेगी वो बनाएंगे। तो ये हमारा रजिस्टर का पहला फॉर्मेट है। इसमें आप साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना मतलब जो 6 सितंबर से 13 सितंबर 2025 की जो साप्ताहिक पूरे सप्ताह की कार्य योजना है, इसमें शॉर्ट रूप में समझेंगे और फिर हर रोज़ की विस्तृत कार्य योजना, शिक्षण कार्य योजना आगे बनाएंगे। तो ये सप्ताह हमारा पहला सप्ताह है, शुरुआत उसकी 5 सितंबर से हुई है। 6 तारीख से हमने ये कार्य योजना बनाना शुरू किया है। इसमें 4 कॉलम बनेंगे: अधिगम क्षेत्र, गतिविधि, समय और एबीएल सामग्री का विवरण। अधिगम क्षेत्र में आएंगे मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, ध्वनि प्रतीक संयोजन, और आएगा धारा प्रवाह, पठन एवं समझना, धारा प्रवाह पठन, धारा प्रवाह से पठन एवं समझना, लेखन अंतिम। और गतिविधि में जो आएगा वो हम देखेंगे। गतिविधि में जो कैटेगरी है बनाई है बच्चों की, बीज, फलन, पुष्पन और अंकुरण, उनके बारे में, उनके साथ हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या गतिविधि कर रहे हैं वो लिखेंगे। और समय जितना भी हमें, जिस भी अधिगम क्षेत्र में जितना समय लगेगा वो यहाँ लिखना है। और एबीएल सामग्री का विवरण, जो एबीएल किट हमें प्राप्त हुई है उस एबीएल किट के माध्यम से हमको ये पूरा प्रखर राजस्थान कार्यक्रम करवाना है। और कुछ हम हमारे हिसाब से भी बच्चों को जो सहायता हो वो सामग्री भी उपयोग में ले सकते हैं। तो ये पहला सप्ताह का साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना कक्षा 3 से 5 की है। 6 से 8 की भी ऐसी है कि उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आएगा, वो हम अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे। इस बीच हमारा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लास्ट में, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं कोई समस्या हो तो पहला अधिगम क्षेत्र है मौखिक भाषा विकास। इसमें हमने ए ग्रुप में लिया है बीज, C1 अंकुरण, C1 और C2 को एक ग्रुप में लिया है और यहाँ पे उनके लिए एक्टिविटी की है। बच्चों को कहानी चार्ट, एबीएल किट दिखाकर हम उनको एबीएल किट दिखाएंगे और उसके आधार पर प्रश्न पूछेंगे। जैसे कोई चित्र दिखाकर पूछ लिया आपको क्या दिख रहा है क्या नहीं, इसके बाद चित्र आधारित कहानी को उतार चढ़ाव कैसे सुना जाएगा। हम जो शिक्षक हैं तो उनको एक 2-4 चित्र जो भी हमारे एबीएल किट में कार्ड लेंगे उसमें दिख रहे हैं, उन चित्रों के माध्यम से कहानी बनाएंगे और धीरे धीरे ऐसे इस तरह से सुनाएंगे बच्चों को आनंद आए। और ये एक्टिविटी 15 से 20 मिनट की रहेगी। इसमें एबीएल सामग्री में एबीएल किट कार्ड संख्या 1 से 5 लेंगे, कार्ड संख्या 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 लेंगे। कक्षा 1 और 2 के कार्ड भी लेंगे। एबीएल किट में 2 ग्रुप होते हैं, 1 से 2 और 3, 4, 5 के 2 ग्रुप बने होते हैं एबीएल किट जो आती है उसमें। तो कक्षा 1 और 2 के 35 और 36 संख्या लेंगे। कक्षा 3 और 5 के कार्ड 11, 12, 13 लेंगे। तो इसके लिए हमको जो हमारा ग्रुप बी है पुष्पन सी का, C3 कैटेगरी का, उसमें हम एबीएल किट 5 में आए फूलों के नाम पूछे जाएंगे और बोर्ड पर नाम लिखकर बार बार दोहराव करेंगे और बोलने का अभ्यास करवाया जाएगा। अब अधिगम क्षेत्र है डिकोडिंग, ध्वनि प्रतीक संयोजन। डिकोडिंग का मतलब जो शब्द दे रखे हैं उनको तोड़ेंगे, जोड़ना और ध्वनियों को तोड़ना जोड़ना, यही हम आगे देखेंगे। इसमें एक ग्रुप है जिसमें C1 और C2 कैटेगरी के बच्चे हैं। इसमें फूलों के नाम जो बोर्ड पर लिखे हैं उनको तोड़ेंगे जोड़ेंगे और वर्णों की पहचान कराई जाएगी, जैसे क, म, ल वर्ण। तो इसमें क, म और ल और न वर्णों की पहचान कराई जाएगी। 15 से 20 मिनट का समय लगेगा इसमें। और एबीएल सामग्री में कक्षा 1 से 2 की मात्रा खिड़की जो पेज नंबर 19 से लेंगे। अब कम, ल और न वर्ण से बनने वाले शब्दों का अभ्यास करवाया जाएगा। जो शब्द बनेंगे वह चार्ट पर लिखकर कक्षा में लगाया जाएगा। इसमें कक्षा 1-2 की वर्ण चक्री पेज नंबर 25 वाली लेंगे। एबीएल सामग्री, सहायता सामग्री में एबीएल किट के सप्ताह वाले फ्लैश कार्ड आज के वर्णों की पहचान करेंगे। आज के जो हमारे वर्ण हैं उनकी पहचान कराएंगे। आज के वर्ण है क, म, ल, न और आ की मात्रा, ये आज के हमारे वर्ण हैं। वर्ण कार्डों से नए शब्द बनाने का अभ्यास करवाया जाएगा। अब हमारा अधिगम क्षेत्र है धारा प्रवाह से पठन एवं समझना। अब जो हमारे बच्चों की कैटेगरी है C1, C2, उनकी गतिविधि कराएंगे। कहानी चार्ट 24 पर कहानी चुनमुन तोता को हाव भाव के साथ पढ़कर सुनाया जाएगा और सीखे गए वर्णों को पढ़ने के लिए कहेंगे हम बच्चों को। और बी ग्रुप में जो पुष्पन C3 के बच्चे हैं उनको कहानी पढ़ने को कहेंगे। एबीएल सामग्री में गतिविधि कार्ड 24 लेंगे। कहानी कक्षा 1 से 2 का कहानी सुनाएंगे चुनमुन तोता। और बी पुष्पन बच्चों के लिए गतिविधि कार्ड 8, 24 और 26 लेंगे। ये कार्ड आपको एबीएल किट में मिल जाएंगे, कार्ड नंबर लिखे हुए होते हैं उसके ऊपर, आप आसानी से कर सकते हैं। लेखन में बच्चों को क्या देंगे, C1, 2, 3 तीनों कैटेगरी के बच्चों को चित्र कहानी व चित्र के आधार पर चित्र बनाने को कहेंगे और सीखे गए वर्णों को कॉपी में लिखवाएंगे बच्चों को। कार्यपत्रक में 8 और 13वां जो वर्कशीट है वो कार्यपत्रक बच्चों को करने के लिए देंगे।
और जो C4 कैटेगरी के बच्चे हैं जो एक्सपर्ट है पढ़ने में, उनको भी हम थोड़ी बहुत एक्टिविटी दे सकते हैं। उनको जो लाइब्रेरी की बुक्स हैं उसमें से कोई कहानी पढ़ने के लिए कोई बुक्स दे सकते हैं। ये हमारा प्रखर राजस्थान का साप्ताहिक कार्यक्रम एक था। इसके आधार पर हमने देखा, आप वीडियो अगर आपको फास्ट लगता हो तो जहाँ पर भी रोक इसको वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं, और आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट कर सकते हैं। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कुछ समस्या हो तो बताइएगा। आज प्रखर राजस्थान सप्ताह पहला सप्ताह है और पहला सप्ताह का पहला लेसन है। इसमें ORF दैनिक शिक्षण कार्य योजना बनानी है, हर दिन की बनानी है। 6 सितंबर 2025 की डेट है। इसमें ये कक्षा 3 से 5 के लिए है और 6 से 8 के लिए भी लगभग ऐसा ही आएगा। इसमें 4 कॉलम बनाने हैं। अधिगम क्षेत्र, गतिविधि बनानी है, अधिगम क्षेत्र बनाने हैं, और समय, ABL सामग्री और वितरण। तो इसमें हम देखेंगे मौखिक भाषा विकास अधिगम क्षेत्र में आएगा। गतिविधि के अंदर जो ग्रुप ए लिखना है। ए ग्रुप में भी 2 C1 और C2, जो हमने पहले 4 ग्रुप बनाए, ग्रुप के अंदर सब ग्रुप बनाए थे, C1, C2, C3 और C4, उसी के अंदर ये हैं। इन बच्चों के साथ जो ग्रुप ए के बच्चे हैं, जो 2 कैटेगरी, एक ए के अंदर जो 2 छोटी कैटेगरी है C1 और C2, उन बच्चों के साथ ये एक्टिविटी करानी है कि बच्चों को कहानी चार्ट, जो ABL किट में 16 नंबर का कहानी चार्ट है, वो दिखा करके उस चित्र के आधार पर बच्चों से प्रश्न पूछने हैं। और इसी के अंदर आप देख रहे होंगे ये B कैटेगरी, जिसमें जो सब कैटेगरी है C3 के बच्चे जो रखे हुए हैं, पुष्पम, फलन, ऐसे करके जो 4 कैटेगरी बनाई है, उसमें जो C3 वाले हैं उनके लिए ABL कार्ड में जो कार्ड 5 है उसमें जो फूलों के नाम आए वो पूछेंगे और उनको बोर्ड पर लिखवा कर दौरान करवाएंगे। इस एक्टिविटी में 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। और जो ABL सामग्री क्या बांटेंगे बच्चों को यूज़ करेंगे, वो है कार्ड नंबर 16 यूज़ करेंगे, कार्ड नंबर 35 यूज़ करेंगे और कार्ड नंबर 4 यूज़ करेंगे। ये सभी जो आपकी ABL किट है उसमें नंबर लिखे हुए हैं, आपको ढूंढ करके उसका इस्तेमाल करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अधिगम क्षेत्र में आ जाएगा डिकोडिंग, ध्वनि प्रतीक और संयोजन। ध्वनि प्रतीक, संयोजन और डिकोडिंग क्या है, इसमें हम ग्रुप ए के 2 छोटी कैटेगरी लेंगे, C1 और C2, जिसमें उनके साथ एक्टिविटी करेंगे। बोर्ड पर जो लिखे गए फूलों के नाम की पहचान करवाकर ध्वनि को तोड़ा और जोड़ा जाएगा। जो फूलों के नाम लिख रहे हैं उनकी ध्वनियों को तोड़ेंगे और जोड़ेंगे। और सप्ताह वाले जो फ्लैश कार्ड में आज के वर्ण की पहचान करवाकर उसका अभ्यास कराएंगे। आज के सप्ताह में जो हमारे वर्ण हैं उनकी पहचान कराएंगे। और ये भी एक्टिविटी 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। इसमें ABL किट में क्या सामग्री लेंगे, इसको एक्टिविटी को कराने के लिए मात्रा खिड़की कार्ड नंबर 4 लेंगे और वर्ण चक्री नामक जो कार्ड है उसका यूज़ करेंगे। इसके बाद जो एक्टिविटी अधिगम क्षेत्र रहेगा हमारा धारा प्रवाह और एवं समझना। इसमें भी ग्रुप ए और जिसमें सब ग्रुप रहेगा C1 C2, उसके लिए एक्टिविटी करेंगे। कहानी चार्ट 25, चुनमुन तोता नाम की जो कहानी उसको हाव के साथ सुनाएंगे। ये भी 15 से 20 मिनट की एक्टिविटी रहेगी। इसमें ABL किट में गतिविधि कार्ड ढूंढेंगे, कार्ड नंबर 25। और जो इसी एक्टिविटी के अंदर जो दूसरा ग्रुप रहेगा हमारा B C3 के लिए क्या करेंगे, हम कहानी कार्ड को 2-2 जोड़ों में बच्चों से पढ़वाएंगे, क्योंकि C3 वाले बच्चे थोड़े से टूटिया फूटा भी पढ़ पाते हैं। अब हमारा जो अंतिम लेसन का भाग है वो देखते हैं। लेखन आता है। अधिगम क्षेत्र, 4 अधिगम क्षेत्र मुख्य आएंगे अधिकतर, आप जो भी लेसन बनाएंगे उसमें मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, ध्वनि प्रतीक संयोजन, धारा प्रवाह एवं समझना, और चौथा अधिगम क्षेत्र आएगा लेखन। लेखन में हमने इसमें ग्रुप ए के तीनों सब ग्रुप के बच्चे लिए C1 2 3। इसमें चित्र कहानी कार्ड चित्र के आधार पर बच्चों को चित्र बनाने का अभ्यास कराएंगे और वर्णों से शब्द बनाने के लिए कहेंगे बच्चों से, और कार्यपत्रक 3 से अभ्यास करवाएंगे। जो कार्यपत्रक 3 है हमारा जो ABL किट में उनसे प्रैक्टिस करवाएंगे। और ये एक्टिविटी में भी 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। और ABL किट से हम कार्यपत्रक 8 लेंगे। यही हमारा लेसन है, आप देख सकते हैं इसको और अच्छे से बनाइए। कोई समस्या हो तो कमेंट ज़रूर करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया लेसन, तो कमेंट ज़रूर करिए और फॉलो ज़रूर करिए। सप्ताह प्रखर राजस्थान का पहला सप्ताह है, जिसका दूसरा दिन है। आज हमने ORF दैनिक शिक्षण कार्य योजना बनाई है। सप्ताह पहला द्वितीय दिवस 7 सितंबर। इसमें
अधिगम क्षेत्र, गतिविधि, समय और अभियल सामग्री वितरण नाम के 4 कॉलम बनाने हैं। अधिगम क्षेत्र में 4 पॉइंट आएंगे: मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, ध्वनि प्रतीक संयोजन, धारा प्रवाह एवं समझना और लेखन। इसी के आधार पर पूरी गतिविधि चलेगी। तो पहली हमारे जो अधिगम क्षेत्र है मौखिक भाषा विकास, इसमें C1 और C2 के साथ एक्टिविटी कर रहे हैं वो लिखी हुई। इसमें बच्चों को ABL चार्ट 17 दिखाकर चित्र के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। चार्ट की विषय वस्तु बताई जाएगी। C2 के साथ क्या एक्टिविटी करेंगे, तो C2 के बच्चे होंगे उनको क्या अलग से एक्टिविटी देंगे। ABL कार्ड 3 में आए हुए जानवरों के नाम पूछकर उनके नाम बोर्ड पर लिखकर उनका दोहराव कराएंगे। इस दोनों के ग्रुप के साथ एक्टिविटी करने में हमें 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। और जो ABL सामग्री लेनी है वो कार्ड नंबर 17 है और कार्ड नंबर 30 है। अब दूसरा हमारा अधिगम क्षेत्र है डिकोडिंग, ध्वनि प्रतीक संयोजन। इसमें जानवरों के जो नाम बोर्ड पर लिखे हैं उन्हें तोड़कर ध्वनियों की डिकोडिंग की जाएगी। और साप्ताहिक वर्णों में आज जो हमारे पास म है, पहले क था, अभी म है। म वर्ण की पहचान व म से बनने वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे बच्चों को अच्छे से, ताकि हम आगे जाकर उन्हें अलग से एक्टिविटी करा सकें। इस एक्टिविटी में 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। कार्ड नंबर 3 लेंगे ABL किट से। उसमें कार्ड नंबर लिखे होते हैं सभी में। मात्रा खिड़की का प्रयोग करेंगे, वर्ण चक्री का प्रयोग करेंगे। अब हमारा जो अधिगम क्षेत्र है तीसरा, धारा प्रवाह एवं समझना, इसके अंदर हम कहानी चार्ट 27 लेंगे जिसका नाम है आव दिखाना ताव। इसको उंगली रखकर अब तक जो वर्ण हमने सीखे हैं उनको पढ़ाया जाएगा और अच्छा प्रयास किया जाएगा ताकि बच्चे भी रुचि ले सकें। ये एक्टिविटी भी 15 से 20 मिनट की है और ABL किट का कार्ड संख्या 27 इसमें उपयोग में लेना है। हमारा जो अधिगम क्षेत्र चौथा है लेखन में हमें चित्र के आधार पर कमल के चित्र का अभ्यास करवाना है और कार्यपत्रक 9 को अपनी कॉपी में लिखवाया जाना है और उससे संबंधित एक्टिविटी करवानी है। और ये भी 15 से 20 मिनट का इसमें समय लगेगा और ये इसमें कार्ड 9 को लेना है। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि वीडियो अगर फास्ट लग रही हो, आपको लग रहा है कि हम लिख नहीं पा रहे हैं, तो आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं और अपना कार्य कंप्लीट कर सकते हैं। आपको रोज़ की एक कार्य योजना मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर ज़रूर करें और फॉलो करना ना भूलें। अगर फॉलो कर लेंगे तो आपको जब भी यूट्यूब खोलोगे सुबह में या जिस टाइम पे भी आप लेसन बनाने का एक समय फिक्स करोगे उसी टाइम आपको यूट्यूब ज़रूर हमारा वीडियो बता देगा। और वीडियो नहीं मिले तो आप यूट्यूब में डालकर सर्च करना PRORFW1 और D2। ये क्या है कि PR का मतलब प्रखर राजस्थान हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे लिख के बताते हैं आपको, यहाँ लिख के बताते हैं ताकि आपको बार बार जो ढूंढने की समस्या ख़त्म हो जाएगी। जैसे ये P हो गया, फिर R हो गया, ये प्रखर राजस्थान, फिर आता है ORF और फिर आ जाएगा W1 और फिर आ जाएगा D2। अब इसमें PR है प्रखर राजस्थान, ORF तो पता ही है आपको जो योजना चल रही है ओरल रीडिंग फ्लुएंसी करके है, और W का मतलब वीक, 1 का मतलब पहला सप्ताह, D का मतलब दिन, 2 का मतलब दूसरा दिन। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, जो भी वर्कशीट चाहिए उसको यहाँ तक W तक तो पूरा लिखना है आपको, ऐसा कैसा यूट्यूब में। ठीक है, फिर जैसे मान लो तीसरा सप्ताह चल रहा है तो 1 की जगह 3 आ जाएगा। आपको तीसरे सप्ताह में चौथे दिन की वर्कशीट चाहिए, D की जगह 4 आ जाएगा। यहाँ पे तीसरे सप्ताह का चौथा दिन, बस इतना ही चेंज होगा, बाकी पूरा का पूरा सेम टू सेम लिखना है आपको। अभी हमारा वीक 1 चल रहा है, आपने मान लो दूसरे आपको वीडियो ढूंढने में कठिनाई हो रही है तो आप क्या करिए, PRORF लिखिए, फिर W लिखिए, फिर जो सप्ताह चल रहा है उस सप्ताह का नंबर डालिए, फिर दिन जैसे मान लो सप्ताह के तीसरे दिन का चाहिए, चौथे दिन का चाहिए तो उस नंबर डालिए। इसके बाद भी आपको नहीं मिलता है तो आप हमारा चैनल फॉलो सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, वीडियो यूट्यूब शो कर देगा। थैंक यू दोस्तों। नमस्ते साथियों, आज हमारा प्रखर राजस्थान सप्ताह पहला और जिसका पहले सप्ताह का तीसरा दिन है। ये हमारी वर्कशीट, ये लेसन प्लान है हमारा। इसमें 4 अधिगम क्षेत्र, दूसरा कॉलम गतिविधि का, तीसरा कॉलम समय का और चौथा कॉलम ABL सामग्री वितरण का आता है। ये सभी लेसनों में यही सेम रहेगा, इसका ध्यान रखना आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कल पढ़े हुए वर्णों का दोहराव करवाया जाएगा। मतलब जो हमने कल बच्चों को
वर्ण पढ़े हैं क और म, उनका दोहराव करवाना है बच्चों को ताकि वो भूल ना जाए। इसमें हम पहला गतिक्रम क्षेत्र लेंगे आज मौखिक भाषा विकास हमेशा की तरह। तो बच्चों को एबीएल चार्ट 15 दिखाना है और उससे संबंधित प्रश्न पूछने हैं। चार्ट की जो विषय वस्तु को हाव भाव के साथ बताना है ताकि बच्चों को स्थिर भी वो चीज़ रहे। इसमें भी 15 से 20 मिनट का समय लगेगा और बच्चों को मौखिक भाषा विकास के लिए एबीएल सामग्री में चार्ट 15 लेना है। अब जो C2 कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए एबीएल कार्ड 5 में आए पक्षियों के नाम पूछना है। उनकी जो मानक ध्वनियाँ हैं उनको उनके नामों को बोर्ड पर लिख के दोहराव कराना है ताकि बच्चों को कंठस्थ हो जाए और ध्यान भी रहे कि कौन सी ध्वनि कैसी है क्या है। इसमें कार्ड 5 यूज़ करना है। एबीएल जो बॉक्स मिला है उसमें से निकाल कर यूज़ करना है आपको। इस बीच हम वीडियो के बीच में आपको बताना चाहते हैं कि आप हमारा कोई वीडियो नहीं मिले तो आप कैसे सर्च कर सकते हैं। आपको सिर्फ PRORF लिखना है। इसके बाद जिस सप्ताह का वर्कशीट ढूंढनी है उस सप्ताह का W लिखना है। W लिखने के बाद तीसरा सप्ताह दूसरा सप्ताह दूसरा लिखना है और दिन जो भी है, जैसे मान लो तीसरे सप्ताह के अंदर जो चौथा दिन था, पांचवा दिन था, तो वो D5 D2 कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी जिस दिन की आपको सर्च करनी है तो आपको डायरेक्ट वो हमारा मिल जाएगा। अब हम हमारा जो दूसरा अधिगम क्षेत्र है उसमें आ जाते हैं। डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन। इसमें पक्षियों का नाम जो बोर्ड पर लिखा है उनके टुकड़े टुकड़े कर ध्वनियों की डिकोडिंग करवाएंगे। साप्ताहिक वर्णों में आज ल वर्ण की पहचान व उससे बनने वाले शब्दों का अभ्यास कराया जाएगा। इसमें भी 15 से 20 मिनट का समय लगेगा और कार्ड 5 लेंगे जिस मात्रा खिड़की का और वर्ण चक्री से बच्चों को अच्छे से समझाएंगे। धारा प्रवाह एवं समझना, ये हमारा तीसरा अधिगम क्षेत्र है। इसमें जो ग्रुप ए के C1 और 2 के बच्चे हैं उनके लिए कहानी चार्ट शरारती चूहा उंगली रखकर अब तक सीखे गए वर्णों को पढ़वाएंगे। उस कहानी शरारती चूहे में जो अब तक वर्ण आए एक बार तो उनको पढ़वाएंगे और फिर कहानी को अच्छे से समझाएंगे बच्चों को हाव भाव के साथ। और इसी धारा प्रवाह में समझना के अंदर जो हमारा दूसरा ग्रुप है और दूसरे ग्रुप के जो C3 के बच्चे हैं उनको शरारती चूहा जो कहानी है उसके दो छात्रों को एक साथ पढ़वाएंगे। ये इस एक्टिविटी में 15 से 20 मिनट का समय लगेगा और इसके लिए हम कार्ड नंबर 30 का चयन करेंगे। हमारा जो लास्ट भाग है लेखन में हम चित्र के आधार पर मछली व कमल के चित्र बनाने का अभ्यास कॉपी में करवाएंगे। आज पढ़े हुए वर्णों को कॉपी में लिखने के लिए कहेंगे। इसमें 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। चित्र कार्ड मछली और कमल का उपयोग करेंगे। एक बार हम आपको और बताना चाहते हैं कि हमारा वीडियो नहीं मिले तो आप आसानी से इसमें ढूंढ सकते हैं यूट्यूब पर। सिर्फ आपको लिखना है PR, ये तो लिखना ही है, ORF और W, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो हमारा वीडियो आपको इजीली यूट्यूब पे मिल जाएगा, कहीं पर भी कुछ भी लिख के ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। PRORFW इतना तो लिखना ही है। अब मान लो आपको पहले सप्ताह के अंदर पहली वर्कशीट करनी थी, पहला लेसन बनाना था और आपको नहीं मिल रहा है तो W पहला सप्ताह, इसलिए W के आगे पहला 1 लिख देंगे, दूसरा सप्ताह का 2 लिखेंगे, तीसरा को 3 लिखेंगे। तो पहला सप्ताह है, अब आपको दूसरे दिन की वर्कशीट नहीं मिल रही, D लिख के 2 लिख देंगे। तीसरे दिन की नहीं मिल रही, 3 लिख देंगे। तो आपके सामने सीधा वो लेसन प्लान खुल जाएगा, आपको दूसरे वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और हमारा चैनल अगर फॉलो कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे तो भी हमारा वीडियो आपको सुबह में जिस समय आप लिखने बैठेंगे उसी समय नया मिल जाएगा। नमस्कार साथियों, आज प्रखर राजस्थान सप्ताह पहला और पहले सप्ताह का चौथा लेसन है। चौथा लेसन बना रहे हैं हम। हमारा जो हर सप्ताह में कुछ निश्चित वर्ण दिए होते हैं उसी के आधार पर एक्टिविटी होती है। तो कल तक हमने जो एक्टिविटी की थी पिछले वीडियो तक, उसके आगे की एक्टिविटी अब नए वर्ण के साथ करेंगे। इसमें हमको वही ग्रुपों के साथ चलना है जो ग्रुप हमने बता रखे हैं। अधिगम क्षेत्र वही 4 अधिगम क्षेत्र रहने वाले हैं। दूसरा कॉलम गतिविधि का रहेगा, तीसरा कॉलम समय का रहेगा, चौथा कॉलम एबीएल सामग्री वितरण, मतलब बच्चों को किस सामग्री का वितरण करके कैसे एक्टिविटी करानी है। तो मौखिक भाषा विकास में पहली गतिविधि हम C1 C2 बच्चों के साथ करेंगे, जो पिछले दिन वर्ण पढ़े उनका दोहराव करेंगे ताकि हमें भूल न जाएं बच्चे उन वर्णों को भूल न जाएं। आज छात्रों को एबीएल चार्ट 14 दिखाएंगे, उनमें जो चित्र दे रखे हैं उनसे संबंधित जुड़े हुए प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद जो चार्ट के कहानी को हाव भाव के साथ ऐसे सुनाएंगे ताकि बच्चों को अच्छे से मज़ा आए, आनंद भी आए, बोर ना हो। इसमें भी 15 से 20 मिनट का समय लगेगा और चार्ट 14 का उपयोग करेंगे। फिर हम जो हमारे C3 कैटेगरी के बच्चे हैं उनके साथ एबीएल कार्ड जो 1 है उसमें आए फलों के नाम वापस पूछेंगे और उनकी मानक ध्वनियों को बोर्ड पर लिखेंगे और उनका दोहराव करवाएंगे। और कार्ड
एक इसके लिए उपयोग मिलेंगे। फिर हमारा जो दूसरी एक्टिविटी है अधिगम क्षेत्र है डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन। इसमें बोर्ड पर फलों के लिखे हुए नामों के टुकड़े करेंगे, उनकी ध्वनियों की पहचान कराएंगे बच्चों को। और जो साप्ताहिक वर्ण में आज हमारे पास न है, न वर्ण की पहचान कराएंगे। आज का हमारा जो इस सप्ताह में अगला वर्ण आया हुआ आज के लिए वो न वर्ण है। न वर्ण से बनने वाले शब्द जो छात्र बताएंगे उनको हम बोर्ड पे लिखेंगे। बच्चों से हम पूछेंगे न वर्ण से कौन कौन से होते हैं, जैसे नल है ना, ऐसे कई सारे होते हैं। तो नमूना, नल, नर, तो बच्चे बोलेंगे और टीचर उसको बोर्ड पे लिखेंगे। और ये भी 15 से 20 मिनट की एक्टिविटी है। इसमें कार्ड एक का प्रयोग करेंगे, मात्रा खिड़की का, और वर्ण चक्री का प्रयोग करेंगे। अब हमारे पास जो अगला अधिगम क्षेत्र है धारा प्रवाह एवं समझना, इसमें C1 C2 कैटेगरी है। इसके लिए हम कहानी चार्ट जो 33 है गिलहरी को अंगुली रखकर अब तक सीखे हुए वर्णों को कहानी में पहचान कराएंगे, उनको बच्चों से पढ़वाने की कोशिश करेंगे। इसमें 15 से 20 मिनट का समय लगेगा और इसके लिए हम कार्ड 33 का प्रयोग करेंगे। फिर हमारे जो धारा प्रवाह एवं समझना में जो दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं C3 के बच्चे हैं, इनके लिए कहानी गिलहरी को 2-2 छात्रों के साथ एक साथ में पढ़ाएंगे, ताकि जो थोड़ा बहुत कमज़ोर बच्चा है जो होशियार बच्चे के साथ जो पढ़ पा रहा है, दोनों का अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। बिल्टअप होने से वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। हमारा जो अंतिम अधिगम क्षेत्र है लेखन है, इसके लिए चित्र कार्ड के आधार पर बकरी का चित्र बनाने का कॉपी में अभ्यास कराएंगे। बच्चे बकरी का चित्र बनाएंगे और बकरी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तथा आज तक जो वर्ण पढ़े उनको कॉपी में लिखने के लिए कहेंगे, ये एक्टिविटी कराएंगे ताकि बच्चे पिछला पढ़ा हुआ भूल ना जाएं। ये भी 15 से 20 मिनट की एक्टिविटी है। और चित्र कार्ड में हम एबेल किट से बकरी का अगर बना हुआ मिल जाए तो बढ़िया है, शायद होगा भी सही। अब हम आपको लास्ट में कहना चाहते हैं, अगर हमारे वीडियो नहीं मिलते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको रोज़ अगर हमारा वीडियो देखोगे लेसन बनाने के लिए मिल ही जाएगा। तो अगर नहीं मिलता है तो आपको लिखना है यूट्यूब पे PRORF इतना लिखना ही है और W भी लिखना है, ठीक है। W क्या है? PR का मतलब प्रखर राजस्थान, OR का मतलब ओरल रीडिंग फ्लुएंसी है, और W का मतलब वीक सप्ताह। अब जैसे PRORF W लिखा, इसके बाद मान लो हमारा पहला सप्ताह ही चल रहा है अभी तो पहला सप्ताह। और दिन मान लो कोई वीडियो हमारा पहली बार देख रहा है और उसको पहला लेसन बनाना है या दूसरा लेसन बनाना, 2 लिखेगा, इससे सीधा हमारा ये वीडियो खुल जाएगा, आपको इजी रहेगा। और मान लो तीसरा खोलना था, तीसरा लिखना है, दूसरा सप्ताह के का वीडियो चाहिए, दूसरा सप्ताह दिन जो भी, जैसे दूसरा तीसरा चौथा जो इतना लिखना ही है, मतलब W तक लिखना ही है आपको। इसके बाद आपको जो भी जिस दिन की भी चाहिए वो आ जाएगी। W लिखोगे तो सारे वीडियो W से जिससे जुड़े हुए आ जाएंगे। बाकी तो ये दिन और W वीक पहला दूसरा तीसरा जो लिखोगे, और दिन पहला दूसरा तीसरा जो भी आपका होगा वो लिखोगे, उससे वो वर्कशीट खोल जाएगी, लेसन खोल जाएगा। साथियों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे और भी ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। हेलो दोस्तों, प्रखर राजस्थान का पहला सप्ताह है और 5वां दिन है। ये ORF दैनिक शिक्षण कार्य योजना है। इसमें बच्चों की पढ़ने की काबिलियत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इसको अच्छी योजना लागू की है। बहुत अच्छी योजना है। इसमें हम लेसन बनाएंगे, डेली के लेसन बनाने हैं। अभी ये आज हमारा 5वां दिन है, 10 सितंबर की डेट है। ये कक्षा 3 से 5 का है। हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको कहना चाहते हैं कि कोई वीडियो हमारा नहीं मिले तो आपको यूट्यूब पे लिखना है PRORFW। इसके बाद पहला सप्ताह है तो पहला 1 लिखना है, दूसरा सप्ताह तो 2 लिखना है। अभी जैसे मान लो दूसरा सप्ताह W के बाद 2 लिख देना। इसके बाद दिन कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा किस दिन का लेसन बाकी है वो लिख देना आप, ठीक है। तो उससे हमारा वीडियो मिल जाएगा। PRORFW ये लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये रहा ऊपर लिखा है ORF, इतना तो लिखना ही है। प्रखर राजस्थान ORFW इतना लिखना ही है। इसके बाद जिस सप्ताह का और जिस दिन का आप लिखोगे वैसा लास्ट में आ जाएगा। अधिगम क्षेत्र रहेगा मौखिक भाषा विकास। कल तक हमने जो वर्ण पढ़े हैं शब्दों का दोहराव करवाएंगे छात्रों को। आज कथा चित्र 13 दिखाकर उससे संबंधित प्रश्न पूछकर कथा चित्र की कहानी अभाव के साथ सुनाई जाएगी। 15 से 20 मिनट का समय लगेगा और कार्ड 13 का प्रयोग करेंगे। C3 ग्रुप के बच्चों के साथ हम एबेल कार्ड 2 का प्रयोग करेंगे, जिसमें जो सब्जियों के नाम है बच्चों से पूछेंगे एवं उनके नामों की मानक ध्वनि की डिकोडिंग करते हुए बोर्ड पर नाम लिखवाएंगे। इसके लिए हम कार्ड 2 का प्रयोग करेंगे।
डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन हम अधिगम क्षेत्र 2 लेंगे। इसमें सब्जियों के नाम जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं उनको तोड़ जोड़कर ध्वनियों की डिकोडिंग करेंगे और साप्ताहिक वर्ण में आज आ वर्ण की पहचान करवाएंगे एवं उससे बनने वाले शब्दों का हम अभ्यास करवाएंगे। शब्द बोर्ड पर लिखेंगे। 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। इसमें वर्णमाला कार्ड आ और वर्ण चक्री का प्रयोग करेंगे। धारा प्रवाह एवं समझना अधिगम क्षेत्र है। इसमें C1 और C2 के बच्चों के साथ कहानी चार्ट 36 लेंगे। जमाजम को उंगली रखकर सीखे गए वर्णों को पढ़ने का अभ्यास कराएंगे। C3 कैटेगरी के बच्चों के साथ जमाजम कहानी के जो 2 छात्र को साथ में खड़े करके उनसे जोड़े में पढ़वाएंगे। ये 15 से 20 मिनट की एक्टिविटी कार्ड 36 लेंगे। लास्ट में हमारा लेखन, जिसमें चित्र कार्ड के आधार पर आज हम आम का चित्र बनाने का अभ्यास कराएंगे। आज पढ़े हुए शब्दों व वर्णों को कॉपी में लिखने के लिए कहेंगे। इसमें भी लगभग 15 से 20 मिनट का समय लेंगे और चित्र कार्ड आम को लेंगे। दोस्तों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारा वीडियो अगर आपको नहीं मिलता है, मिल तो जाएगा कि अगर फॉलो करोगे तो, सब्सक्राइब करोगे तो, और जिस समय लिखने बैठोगे डेली का अगर फिक्स समय होगा तो उस समय आपको यूट्यूब अपने आप बता देगा। और नहीं मिलता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लिखना है, यूट्यूब पे जाके लिखना है PRORFW, इतना तो लिखना ही है। और इतना लिखने के बाद भी सर्च करने की कोशिश करना, आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो W के बाद W यानी वीक, सप्ताह, वीक 1 और डे। वीक 1 का डे कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा है तो 5, छठा है तो 6, वीक दूसरा है तो 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ जो दिन है वो, यानी W तक तो आपको लिखना ही है और बिना गैप के, बिना स्पेस के लिखना है। ऐसा न ऐसा लिखोगे तो आपको हमारा जो वीडियो, जिस दिन का लेसन चाहिए उस दिन का लेसन आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।